अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे बहुत ही लजीज चिकन स्टू बनाने की रेसिपी। इसको आप बीफ, मटन या फिर चिकन में भी बना सकते हैं। इसको हम चिकन में बनाकर आज तैयार करेंगे बहुत ही मज़ेदार ग्रेवी के साथ। रेसिपी पसंद आए तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मज़ेदार चिकन स्टू बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए 1 किलो मैंने चिकन लिया है। सबसे पहले इसको हमने करना है मैरिनेट। आधी चम्मच इसमें नमक डाल देंगे, आधी चम्मच इसमें डाल देंगे पिसी हुई लाल मिर्च और थोड़ी सी यानी कि 1/4 चम्मच इसमें हल्दी पाउडर, 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, साबुत ज़ीरा है 1 चम्मच, आधी चम्मच साबुत धनिया, 15 अदद साबुत काली मिर्चें, 2 बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग और एक टुकड़ा है दालचीनी का। मिक्सी जार में इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। 1 चम्मच इसका डाल देंगे, इससे बहुत अच्छी सी खुशबू और जायका आएगा। अब 1.5 कप है दही, इसको मैंने हल्का सा फेंट लिया था। ये डालने के बाद अब इसको अच्छे से चिकन को मिक्स कर लेंगे। इसको मैरिनेट करके रख देंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए। मैरिनेट करके जब रखेंगे ना तो ये चिकन बहुत ही ज़्यादा जूसी और फ्लेवरफुल बनेगा। अब कढ़ाई में डाल देंगे 1 कप ऑयल, इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे। इसमें डाल देंगे खड़े मसाले, एक तेज़पात का पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा, साबुत सूखी गोल वाली मिर्चें हैं 5 अदद, लौंग, साबुत काली मिर्चें हैं, बड़ी इलायची। तेल में डाल देंगे और 1 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। अब इसके अंदर डाल देंगे प्याज। 1 किलो चिकन है तो 800 ग्राम प्याज है, इनको बारीक काट लिया था। चिकन स्ट्यू में काफ़ी ज़्यादा प्याज का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसी से तो ग्रेवी बनती है। हल्का सा मिक्स करने के बाद अब इसको 2 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो आंच पर, दम वाली आंच पर पकाएंगे। इससे क्या होगा, जो प्याज का पानी निकलेगा इसमें प्याज हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे। एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेंगे। बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च डाल देंगे। अब इसमें डाल देंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। तो अब ये तमाम चिकन डालने के बाद इसको मिक्स करते हुए पकाएंगे। इसको इतना पकाएंगे कि जो दही का पानी निकलेगा और जो चिकन का पानी निकलेगा, अभी इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। इसको ऐसे ही पकाएंगे। 2 मिनट हो गए हैं, देखेंगे चिकन का काफ़ी अच्छा सा कलर निकल आया है। इसको मिक्स करते हुए पकाएंगे। देखिए इसमें जो पानी है ये दही का और चिकन का पानी है। तो तेज़ आंच पर इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पकाते हुए इसका पानी ड्राई करेंगे। देखें अब इसको कवर कर देंगे और 2 मिनट के लिए पका लेंगे। ऑयल अलहदा हो गया है, जो इसमें पानी था वो खुश्क हो गया है। तो एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर पानी डाल देंगे। जिस बाउल में हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा था उसमें काफ़ी मसाला लगा हुआ था, तो आधा ग्लास इसमें पानी डालकर ये पानी इसमें डाल देंगे। इसको मिक्स करेंगे और इसको 5 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे। इससे क्या होगा कि 20% चिकन गल जाएगा और प्याज भी बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और इसकी बहुत अच्छे से ग्रेवी बन जाएगी। इसको मिक्स कर लेंगे। पानी इसका ड्राई हो गया है और देखें ऑयल भी निकल गया है। अब आधी चम्मच नमक डाल देंगे ग्रेवी के हिसाब से। नमक हमने पहले भी डाला था जब चिकन को मैरिनेट किया था। ये डालने के बाद अब यहाँ पर इसको हमने चिकन को काफ़ी अच्छे से भून लेना है। अब इसमें 1 गिलास डाल देंगे पानी, इसको कवर कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको 15 मिनट के लिए पका लेंगे। और आप किस शहर से मेरी वीडियो देखते हैं कमेंट करके बताया करें। आज का स्पेशल थैंक्स जाता है जमशेद अली पेशावर से, काजी एजाज चिचावतनी और शकील अहमद कश्मीर से। पानी जो हमने डाला था 15 मिनट के लिए इसको पका लिया है। बिल्कुल पानी ड्राई हो गया है, स्मूथ सी इसकी ग्रेवी तैयार है और हमारा बहुत ही लजीज खुशबूदार मज़ेदार सी ग्रेवी के साथ चिकन स्ट्यू तैयार है। आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप इसको पराठे के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ खाएं। एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।